बिल्कुल जन्नत मिर्जा के हवाले से बड़ी अहम खबर आई है और जन्नत मिर्जा की जो है मंगनी क्यों टूटी है, इसके पीछे भी फैसलाबाद की एक अहम सियासी शख्सियत का हाथ सामने आ गया है। ये आपको सबसे पहले बड़ी खबर से आगाह कर रहा हूं कि जन्नत मिर्जा जो कि टिकटॉकर हैं, उसकी मंगनी टूटी और वो मंगनी जो कि 2 करोड़ रुपए के ऊपर इन्वेस्ट किया गया था उमर भट्ट के साथ, उसने मंगनी क्यों तोड़ी। उसके पीछे जो है वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि फैसलाबाद की एक अहम शख्सियत है जो कि पॉलिटिकल हैं। अभी मैं आगे जाकर उस वीडियो में सियासी इस शख्सियत का नाम बताऊंगा जो कि जन्नत मिर्जा को ब्लैकमेल करती रही और जन्नत मिर्जा के साथ शादी की अफवाहें भी वो चलाता रहा। वो कौन था जो जन्नत मिर्जा को इस हद तक जो है वो जिच कर रहा था, वो इस कदर वो तंग कर रहा था कि जन्नत मिर्जा को उमर भट्ट से मंगनी तोड़नी पड़ी। एक अहम ये भी डेवलपमेंट है और हमारी सियासत के अंदर ऐसे कई गंद और गंदी नाली के कीड़े मौजूद हैं जो अपनी हवस और चंद खूबसूरत सफेद चमड़ी की खातिर जो अपनी सियासी और समाजी जिंदगी को दांव पे लगाकर जो है ऐसे किरदार सामने आते हैं। और दूसरी बड़ी खबर मैंने ये देनी है कि लंदन में जो कि इंटरनेशनल चोर साबित हुआ है, अब उसकी तरफ से ये जराए कह रहे हैं कि उसको कोरोना हो गया। वो क्वारंटीना के लिए 14 रोज के लिए जो है वो लंदन रहेंगे। मतलब शहबाज शरीफ के बारे में अभी जो फैमिली जराए से ये खबर पता चल रही है कि शहबाज शरीफ को कोविड हो गया है, कोरोना हो गया है, तबीयत नासाज है। ये अहम डेवलपमेंट है जो कि 14 दिनों तक जो कि अहम तैनाती है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को लंदन रहना पड़ रहा है। ये एक बज़हरन जो है वो एक ढोंग रचाया हुआ ड्रामा लगता है, क्योंकि जो कि लंदन की तरफ से ये जराए बता रहे हैं कि अदालत ने क्योंकि शहबाज शरीफ को मफरूर करार दिया हुआ है, इस मफरूर मुल्ज़म और मुजरिम को रात को जब ये वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था तो लंदन एयरपोर्ट्स पे इसको रोक लिया गया, ऑफलोड कर लिया गया और इसको वापस जाना पड़ा। और हाथ में उनके इतना बड़ा नोटिस दे दिया गया कि आप तो बरतानिया लंदन की अदालत में भगोड़े फरार हैं, तो आपको जो अदालत के ऊपर जो हर्जाना किया गया है उसकी वजह से आपको ऑफ लोड किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जहां कि ये आपको पता ये जो ये कोठे खाने हैं, ये मीडिया चैनल्स हैं या ये जो आपको पता ही है कि जिस तरह का ये भांड हैं या ये डंडोरची हैं, इनका क्या लेना देना इस खबर को आप तक ऑन करेंगे कि वजीर आजम को क्यों ऑफलोड किया गया। ये तो आपको पता है जो ये मीडिया चैनल्स बन चुके हैं ये कोठा है और कोठे के ऊपर क्या होता है वो आपको भी पता है कि जो मीडिया चैनल दिखा देते हैं, जब तक कोई खबर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करके आपको बताएंगे आपको तब सही इंफॉर्मेशन नहीं बताते। अभी जो आप सुबह से उठ कर वो ढोल पीट रहे हैं कि शहबाज शरीफ को जो है वो लंदन में रेस्ट करने के लिए कहा गया और वहाँ की जो उनकी फैमिली है जराए हैं वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के जो है वो रेस्ट किया जा रहा है, बल्कि ये खबर ही नहीं है। खबर तो ये है कि रात को ये भगोड़ा वहां से पाकिस्तान आते हुए फरार होने की वहां से कोशिश कर रहा था। वहां के जो एयरपोर्ट इंतजामिया है और वहां की जो फोर्सेस है उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये भगोड़ा साहब आप पाकिस्तान नहीं है, ये लंदन है, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे सब कुछ है, आप नहीं जा सकते। आपके ऊपर गलबन 4 करोड़ का जुर्माना बनता है पाकिस्तानी रकम का। जो तो कहता था कि मैं धेले की करप्शन नहीं करता, मनी लॉन्ड्रिंग की कोई खबर नहीं करता, डेली मेल ने सारा कच्चा छट्टा आपका खोल कर सामने रख दिया। अब वहां पे आप भागने की कोशिश कर रहे थे, आपको वहां से पकड़ लिया गया। अब आप ये ड्रामा रचा रहे हैं कि तबीयत नासाज है। आपकी तबीयत हमेशा अहम जगह पे जाकर नासाज होती है। पाकिस्तानी अदालतों में आपको जाना पड़े तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको किसी जगह पेश होना पड़े, आपको नैब में पेश होना पड़े तो आप कमर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जजों के आगे अपनी रिलीफ के लिए भीख मांगते हैं। और हमारा इंतजामिया जो यहाँ का अदलिया सिस्टम है उसको भी सोचना चाहिए कि लंदन की अदालतें इसे चोर करार दे रही है और हम इसे क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये बड़ी अहम चीज है। एक तो मैंने आपको जन्नत मिर्जा के हवाले से बताया कि जन्नत मिर्जा की जो है वो एक सियासी रहनुमा है और मुस्लिम लीग नून से तल्लुक है। ये भी मैं आपको अगली खबर बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून का एक अहम बंदा है जिसने जन्नत मिर्जा को ब्लैकमेल किया हुआ है और जन्नत मिर्जा उस ब्लैकमेलिंग की वजह से उमर भट्ट के साथ इसने मंगनी तोड़ी है।
और उमर भट्ट वो बंदा है, जिस लड़का है जिसके साथ इसकी मंगनी हुई थी, और दोनों टिकटॉक स्टार हैं, जिसकी वजह से जन्नत मिर्जा की ये मंगनी टूटी है। इस जो इनकी मंगनी की गई इसके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, और जोड़े के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करती रही कि जल्द शादी मुतवक्के है। लेकिन आज इंस्टाग्राम के ऊपर जन्नत मिर्जा ने एक अपना स्टेटस अपलोड किया और उसमें उसने कहा कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, मैं सिंगल हूं और मुझे कोई ये मत पूछे। लेकिन इस बात को हमने थोड़ा तहकीक किया है, इसके पीछे इस जन्नत मिर्जा को ब्लैकमेल करना कौन कर रहा है, इसकी उमर भट्ट के साथ मंगनी किसने तुड़ाई है, तो मैं अगली वीडियो में उसका पूरा नाम बताऊंगा, क्योंकि अभी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन ये अहम खबर आप तक पहुंचा दी है कि वो मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद का एक अहम शख्सियत है, जिसने जन्नत मिर्जा को अपनी शादी और अपनी हवस बनाने के लिए इस मंगनी को तोड़ा, इस रिलेशन को तोड़ा और अपनी शादी के चक्कर में एक रिश्ते को तोड़ा। उसका नाम जल्द सामने आ जाएगा और ये जन्नत मिर्जा खुद ही बता देंगी आपको कुछ दिनों तक। कुछ इंटरव्यूज में अगर वो चाहेंगी तो वो बता भी सकती हैं कि मुझे किस तरह प्रेशराइज किया गया है, मुझे किस तरह जिच किया गया है, मुझे किस तरह से तंग किया जा रहा था, मुझे किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। इवन के उसको बहुत ज्यादा थ्रेट्स भी दिए गए कि अगर आप उमर भट्ट से मंगनी नहीं तोड़ती तो आपको थ्रेट्स भी दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से आज वो ब्रेकअप आप सबके सामने। ये ब्रेकअप तकरीबन 1 माह पहले से चल रहा था कि कुछ इस बातें के ऊपर डेवलपमेंट की जा रही थी। उमर भट्ट इस वाले से काफी अफसुदा भी नजर आए, जन्नत मिर्जा भी इस बात के ऊपर अफसुदा नजर आए, क्योंकि दोनों में सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर एक दूसरे से लव और फीलिंग्स हुई थी। लेकिन एक अहम जो कहते हैं कि हड्डी में कबाब में हड्डी बना, और वो हड्डी जो बना है वो मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक है। अगली वीडियो में उसका नाम बताऊंगा कि जन्नत मिर्जा की मंगनी क्यों टूटी, किसने तुड़वाई और किसने थ्रेट्स कॉल की, और कौन वो भारी अहम सियासी शख्सियत है जो अपनी हवस की खातिर इस सारे अच्छे खासे रिश्ते को चलता हुआ नहीं देख सकता था। 2 खबरें मैंने आपको दी हैं कि एक भगौड़ा जो लंदन फरार होकर वापस पाकिस्तान आ रहा था, उसको एयरपोर्ट से उतार दिया गया है, और दूसरा जन्नत मिर्जा की जो मंगनी टूटी है उस हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए। आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।